वी आर स्टार्टिंग। अभी जितने लोगों को जुड़ना है वो लोग बाद में जुड़ जाएंगे। ऑलराइट। तो आज हम लोग बना रहे हैं मावा केक। ठीक है, आप लोगों में से कितने लोग ने मेरे आगे का लाइव, मैंने शायद लास्ट ईयर पे लाइव किया था, फर्स्ट टाइम जब मैंने लाइव किया था फेसबुक का, तो मेरा पहला जो रेसिपी था वो यही था, मावा केक का ही रेसिपी था जो मैंने फर्स्ट टाइम लाइव आके किया था। एंड दैट वाज अ हिट, और वो मेरा सबसे लकी रेसिपी है अभी तक का। तो इसीलिए जब मैं दोबारा से अभी लाइव आना शुरू किया है ना, तो मैंने उसी रेसिपी को चुना वापस से, ताकि नए लोगों को भी मिल पाऊँ, और बिकॉज इट इज़ माई लकी रेसिपी, मुझे उसके साथ से शुरुआत करना पसंद है। तो आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ मेरा मावा केक का, सिग्नेचर मावा केक का रेसिपी, जो बहुत, अगर आप लोगों ने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है, मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें आप जैसे लोगों ने ही जो लाइव आए थे फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े, उन लोगों ने शेयर किया था बनाने के बाद। जैसे ही मेरा वीडियो खत्म हुआ उन लोगों ने वो सब ट्राई किया एंड उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे रिव्यूज मेरे साथ शेयर किए हैं। तो ये रेसिपी 100% फुल प्रूफ है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि बनेगा नहीं बनेगा कैसे बनेगा। एंड द इजीएस्ट वन, बहुत ही इजी रेसिपी है। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। ठीक है, मैं एक बार एक कमेंट्स में देख लूँ नजर, कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो। योर स्पेशलिटी इज टू टीच एंड मेक अंडरस्टैंड अंटिल हमको ना समझे। थैंक यू सो मच। आप आगे भी जुड़े हुए हैं क्या सोना जी? इट्स अ प्लेजर टू वॉच यू लाइव वीडियोस। थैंक यू सो मच। आप पर भी नहीं आती? नहीं, मैं यूट्यूब पे भी अभी इतना नहीं आती हूँ, मैं दूसरे काम में अभी थोड़ा जुट गई हूँ, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, बातें करते करते आपको मैं रेसिपी भी बीच बीच में बताती जाऊंगी, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। आप इतने दोपहर में आए हैं आपका टाइम निकाल के, तो वी विल मेक बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम, और आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। स्टार्ट द लाइव। आई एम तो राइट इनफ। ठीक है, लाइक एंड शेयर डन। थैंक यू सो मच नमन। ओके, तो आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। और मैंने कल एक और वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने सिखाया था कि किस तरह से वायर द वायर, किस तरह से आप पिस्ता फ्लेक्स भी घर पे बना सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे पिस्ता फ्लेक्स और ये जो आलमंड फ्लेक्स दोनों ही घर पे बनाए हैं, और आपको मैंने वीडियो भेजा था, उसी प्रोसेस से आपको इसे बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। जॉफ कुरैशी, फर्स्ट टाइम आप जुड़े हैं। ठीक है, ठीक है, मैं बाद में आपके सबके कमेंट्स एक बार वापस स्क्रॉल डाउन करके देख लूंगी। अभी कमेंट पे पॉज कर दीजिए या फिर शेयर करना शुरू कर दीजिए, ताकि बाकी लोग फटाफट से जुड़ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी कि आपको प्री प्रेपरेशन करनी होती है। ठीक है, जब आप रेसिपी बन गया, आपका बैटर बन गया, और डालने के टाइम पे आपको याद आया कि मेरा तो पिस्ता फ्लेक्स बना ही नहीं है, तो इट विल बी अ लॉट ऑफ टाइम इन मेकिंग पिस्ता, राइट। तो हम क्या करेंगे कि पहले तो पिस्ता फ्लेक्स कैसे बनाना है उसका सिर्फ फटाफट से डेमो दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है वैसे तो मैंने कल ही इसको क्या किया था, जैसे वीडियो में मैंने शॉर्ट्स में दिखाया है। अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो मुझे कमेंट में बताना, मैं उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो मुझे बता देना। तो मैं क्या किया था, ये जो पिस्ता है ना, उसको आपको पहले तो पानी में डालना है। अगर माइक्रोवेव है तो 1 मिनट के लिए आपको इसे बॉईल मतलब गर्म करना है। अगर माइक्रोवेव नहीं है तो आपको सिर्फ उसे बॉईल आने तक गैस पे रखना है 2-3 मिनट तक, और उसे ठंडा करने के लिए निकाल देना, मतलब कि टावल पे निकाल देना है। और टावल को घिसते घिसते ही आपको इसके छिलके उतार लेने हैं, या फिर अपने हाथ से इसके छिलके को उतार सकते हैं, ताकि ये जो इसका ग्रीन प्रोमिनेंट कलर है ना वो निखर के आएगा। अगर आप पिस्ता को छिले बगैर ही उसके फ्लेक्स बना दोगे ना, तो वो बहुत ही डल फिनिश वाले पिस्ता फ्लेक्स आपको देंगे। तो ये जो आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, हाँ, तो ये जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है ना, ये बिकॉज कि हमने इसको गर्म करके छिलके निकाल दिए हैं, इसलिए ये है। अब इसको क्या करना है, इमीडिएटली गरम गरम है तो वो काफी सॉफ्ट स्टेज पे होंगे, तो अगर उस स्टेज पे आप उसको काटने जाओगे या फिर ग्रेट करने जाओगे ना, तो वो अच्छे वाले फ्लेक्स आपको नहीं देगा। तो यू नीड टू ड्राई दिस अप। तो आपको क्या करना है, इसे ड्राई होने के लिए, मैंने कल से इसको बना के रखा था इसलिए मैंने इसको खुला छोड़ दिया था ओवन में, ऐसे ही इस तरह से फैला के, ताकि ओवन में मतलब बंद ओवन में, ताकि उसको मुझे ढकना ना पड़े, या फिर पंखे के नीचे आप पूरी रात उसको रख सकते हैं पतला सा कपड़ा डाल के, ताकि ये ड्राई हो जाए।
दूसरा मैंने क्या किया, जब मुझे उसको बनाना था उस टाइम पे सिर्फ 10 मिनट के लिए ओवन को ऑन किया 170 180 पे और उसको ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद आपको इसे अंदर डाल देना है ताकि ये पूरा ड्राई अप हो जाए। ठीक है, ड्राई होने के बाद सेम वे मैंने बादाम के साथ भी किया था, बादाम के भी मैंने छिलके निकाल लिए हैं और उसे पूरी तरह ड्राई होने देना है। आपको उसकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी कि ये बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल भी ये ड्राई वाले आपको लेने हैं। अगर इसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर रहेगा तो आपके जो फ्लेक्स है ना वो टूट जाएंगे। ठीक है, अब मेरे पास तो इस तरह का एक मशीन है, आपके पास अगर नहीं है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप आपके हाथ से इसे काट सकते हैं, लेकिन वो लंबा सा प्रोसेस हो जाएगा हाथ से एक एक काटना, या फिर वो जो छोटे छोटे से ग्रेटर्स आते हैं ना जिससे आप हाथ से भी काट सकते हैं या फिर दूसरा कोई भी मशीन ले सकते हैं। ऑलराइट, तो ये जो सारे के सारे पिस्ता फ्लेक्स मैंने और ये बादाम के फ्लेक्स मैंने जो बनाए हैं ना, ये मैंने इसी मशीन से बनाए हैं, बहुत ही इजीली हो जाते हैं। अभी आपके सामने बनाएंगे। ठीक है, किसी को अगर लेना है और इसका लिंक चाहिए तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो आई कैन शेयर द लिंक विथ यू। ठीक है, वैसे मेरे पास रेडी है, जस्ट टू गिव यू द डेमो। मैंने थोड़े से बाकी रखे थे आपके लिए बनाने के लिए आपके सामने, तो मैंने इसको डाल दिया है इस तरह के इसके मशीन में और बस मुझे इसको साइज यहाँ से सिलेक्ट करना है, मुझे कितना पतला कितना मोटा चाहिए और बस घिसना है और कुछ भी इसमें मशक्कत नहीं करनी है आपको। फटाफट से ये 2 मिनट में आपके पिस्ता जो फ्लेक्स है रेडी हो जाएंगे। ठीक है, कभी भी अगर बीच में फंसते हैं ना तो उंगली मत डालिए, यहाँ पे नॉब है उसकी मदद से पहले गैपिंग को बढ़ाइए ताकि आपकी उंगली ना कट जाए। तो देखिए 2 मिनट में ही हमने ये पिस्ता फ्लेक्स जो है अच्छे से बना के रेडी कर दिए हैं आपके सामने। ठीक है, तो आपको पहले इसको प्रिपेयर करके रखना है, क्योंकि जब आप बनाने बैठोगे उस टाइम पे आप इसको बनाने जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो बस अभी निकाल के आपको उसे स्टोर करके फ्रिज में रख देना है। ऑलराइट, अभी भी अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा मॉइस्चर रह गया है तो यू कैन स्टिल ड्राई इट अप इन द वार्म ओवन। ऑलराइट, और अगर आपको छिलके वाले चाहिए, छिलके वाले पिस्ता फ्लेक्स इस तरह के चाहिए, तो आपको क्या करना है, रूम टेम्परेचर पे जो बादाम रखी हुई है ना, बस सीधी बादाम को ही आपको इसमें पीस लेना है डाल के, उसको ये गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने आपके बादाम को फ्रिज में स्टोर किया हुआ है तो वो हार्ड हो जाएगी, तो तब आपको ये वाली प्रोसेस करनी है, उसे 1 मिनट के लिए गर्म करना है, ठंडा होने देना है, ड्राई आउट करना है और फिर उसके छिलके फिर उसको ग्रेट करना है ताकि वो अच्छे से फ्लेक्स बना दे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे पतले वाले से फ्लेक्स हमारे बनके रेडी है। तो हमने एक प्रिपरेशन कर ली, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये वाले मैं बाद में बना के रेडी कर दूंगी। इसको भी आप कर सकते हैं, जो हम छिलके बगैर के जो फ्लेक्स मिलते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं बादाम केक के ऊपर, वो भी आप इससे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हमें बाद में कर लेंगे। अभी हम लोग प्रोसेस को शुरू करते हैं मावा केक की। अभी तक का किसी का कोई क्वेश्चन है पिस्ता फ्लेक्स के बारे में? अगर है तो वीडियो में क्लियरली बताया है किस तरह की पूरी प्रोसेस करनी है। लिंक शेयर इन द ग्रुप। कौन सी लिंक? ये मशीन की मशीन लिंक है ना, ठीक है, आई विल शेयर इन द ग्रुप ओनली। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बोल और आपको पहले शुरुआत में क्या करना है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो दिखा देती हूँ फटाफट। बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं है, इसमें लगेगा बटर। अभी हम लोग, आप पूछना मत कि ऑयल ले सकते हैं कि नहीं, यू कैन टेक ऑयल, लेकिन मैंने अभी तक ऑयल से नहीं बनाया है क्योंकि मावा केक एक रिच केक है। ठीक है, रिच टेस्ट करने वाली केक होती है, तो उसमें आप क्वालिटी या इंग्रेडिएंट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। जो इंग्रेडिएंट बताए हैं उसी इंग्रेडिएंट को लेना, फिर मुझे मत पूछना कि इसकी जगह पे ये डालूं कि उसकी जगह पे वो डालूं। आप सीधी सी रेसिपी है उसी को फॉलो करना ताकि आपका जो रिजल्ट है वो हमेशा परफेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया है रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ बटर, विच इज़ वेरी सॉफ्ट स्टेज पे। मेल्टेड बटर नहीं लेना है, रूम टेम्परेचर वाला सॉफ्ट बटर लेना है। ठीक है, उसके बाद हमें लेना है कर्ड, दही लेना है। दही हमें रूम टेम्परेचर वाला लेना है, टंगा हुआ दही या फिर दूसरा कोई दही नहीं लेना है। खट्टा वाला दही बिल्कुल भी नहीं लेना है। फ्रेश कर्ड आपको लेना है और जिसमें थोड़ा सा पानी का कंटेंट होगा तो चलेगा। ठीक है, ये लिया है मैंने पीसी हुई चीनी और यहाँ पे है आटा, मैदा। ठीक है, इसके वेरिएशंस बाद में डिस्कस करूंगी। अभी के लिए हम लोग जो नॉर्मल
पारसी मावा केक की रेसिपी है, उसको बना रहे हैं, तो हमें मैदा ही लगेगा उसके लिए। यहाँ ले लिया है मैंने दूध, फिर ये है कार्डेमम पाउडर। इसके बगैर आपका मावा केक का कोई फ्लेवर ही नहीं आएगा। बहुत अच्छा फ्लेवर लाने के लिए इलायची का पाउडर इज अ मस्ट, ठीक है। और जो नॉर्मल हमारा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा लगता है वो तो चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा हाँ, बस इतना ही हमें चाहिए। अभी हम लोग प्रोसेस को शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यस, मेन चीज मावा तो चाहिए ना। तो ये वाला जो है, ये है होममेड मावा, ठीक है। ये मैंने आज अभी दोपहर को 12 बजे ही घर पे बनाया है। अगर आपको होममेड मावा बनाना सीखना है तो मेरे चैनल पे उसकी रेसिपी अवेलेबल है। मैं ऐसा होगा तो ढूंढ के डाल दूंगी, या फिर आप मेरे चैनल पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा। बट ये स्टोर बॉट भी ला सकते हैं और घर पे बना के भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एज पर द रेसिपी I have to take, just give me 1 minute, I will take my recipe. Have I shared the recipe with you? Yeah. ठीक है, I see in my diary only. मैंने उसको टाइप करके रखा है बट अभी याद नहीं है। तो हम लोग आज जो बना रहे हैं ना वो 400 ग्राम वाला रेसिपी बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मुझे लगेगा मावा 45 ग्राम। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है मेरा वेइंग स्केल, और मैं सारी की सारी रेसिपी को वे करके ही लेने वाली हूँ। तो आपको भी अगर आपके पास वेइंग स्केल नहीं है तो छोटा सा प्लास्टिक का मिलता है, आप वहां से थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट उसमें कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ मैंने मावा ही वे नहीं किया था, बाकी सारी चीजें मैंने वे करके ऑलरेडी रखी हुई है। तो ये ले लिया मैंने ऑलमोस्ट 45 ग्राम जितना हमारा मावा, ठीक है। एक सेकेंड, मैं फिर से चेक कर लेती हूँ। या इट इज 45 ग्राम्स, बहुत कम दिख रहा था बट इट इज 45 ग्राम्स। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया हुआ है कर्ड। अभी दही, अभी मैं रेसिपी का ग्राम नहीं बोलने वाली हूँ क्योंकि फिर बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा, कमेंट बॉक्स उसी से भर जाएगा, ये कितना लिया वो कितना लिया। अभी आपको मैं रेसिपी का प्रोसेस दिखा रही हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखना। जैसे ही लाइव खत्म होगा ना, जैसे ही प्रोसेस होके वीडियो अपलोड हो जाएगा, फर्स्ट कमेंट में आपको रेसिपी मिल जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ये ले लिया है मैंने दही, जो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब जब तक ये प्रोसेस कर रहे हैं, आपको क्या करना है, साइड बाय साइड आपका ओवन ऑन कर देना है। और आपका जो पैन है जिसमें आप बनाने वाले हो, आप इस तरह के लोफ पैन में भी बना सकते हो, या फिर कोई भी आप कंटेनर ले सकते हो। बेक एंड यूज वाला भी जो आता है उसको भी आप ले सकते हैं, ठीक है। मैं ओवन को जस्ट स्विच ऑन करके आती हूँ। ओवन को मैंने अभी ऑन कर लिया है 180 170 पे। जब तक हमारी प्रोसेस होती है तब तक वो ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे है मेरा पैन जिसको मैं अभी बटर लगा के ग्रीस कर रही हूँ, ठीक है। आप चाहे तो बटर पेपर उसमें डाल सकते हैं, योर विश। बटर पेपर फ्रिज में लगा, ठीक है। ये मैंने लगा लिया इसका बटर, और ये भी रेडी हो गया। अभी आगे के प्रोसेस में मुझे चाहिए शुगर। शुगर ऑलरेडी मेरी छानी हुई है, स्टिल बड़े बड़े उसमें लम्स आ जाते हैं, तो मैं इसको दोबारा से छान ही लूंगी ताकि हमारी शुगर पे कोई भी लम्स ना रहे, ठीक है। देखो बड़े बड़े भी इसमें लम्स आ जाते हैं। इलायची एसेंस भी यूज कर सकते हैं। यस, यू कैन यूज इलायची एसेंस। अगर आपके पास इलायची पाउडर अवेलेबल नहीं है तो इलायची एसेंस यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब शुगर मैंने डाल दी, दही मैंने डाल दिया और मावा मैंने डाल दिया, ठीक है। और बटर डालना अभी बाकी है, तो आई विल यूज द बटर ऑल्सो। अभी मैं किसी को भी कुछ भी नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इसको मिला रही हूँ। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आप चाहे तो बटर और शुगर और दही को पहले मिला सकते हैं, बट अभी मैं सारी की सारी चीज़ों को एक ही साथ मिला रही हूँ। देखिए मेरा गर्मी बहुत है यहाँ पर, तो बटर ऑलरेडी काफ़ी सॉफ्ट है, ठीक है। तो ये भी आपको लेना है सॉफ्ट स्टेज वाला, हार्ड बटर मत लेना और मेल्टेड नहीं लेना है, ठीक है। ये कर लिया। अभी आपको लेना है विस्क। यहाँ पे विस्क ही लेना है क्योंकि जो हमारा जो मावा है ना वो थोड़ा लंपी है, तो उसको तोड़ने के लिए वी नीड विस्क, ओके। जब तक हम लोग मिक्स कर रहे हैं, मैं आपकी कमेंट्स पढ़ लूँ, कोई कमेंट है तो तब
you share the link in the group? I gave you the link na. But I am not in the group. Group. Na comment में ना. Mava curd substitute. Curd substitute. I told you this is a rich cake, so don't look for the substitute. But still कर्ड सब्स्टिट्यूट अगर देना है तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी. ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन आप सोचिए कि कैसा टेस्ट करेगा. मैंने एक लिंक शेयर किया हुआ है जिससे ये आपका जो चॉपर है आप मंगा सकते हो. ठीक है, ऑयल ले सकते हैं कमलजीत जी, लेकिन जहाँ पे क्वालिटी की बात आती है, जहाँ पे रिचनेस की बात आती है ना, वहाँ पे आपको रिच प्रोडक्ट से यूज़ करने हैं ताकि आपका जो टेक्सचर है ना वो बना रहे. ऑयल मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ, बट आप चाहे तो हाफ एंड हाफ ऑयल और बटर का कंटेंट आधा आधा ले सकते हैं. ठीक है, आई हैव नेवर ट्राइड बिकॉज दिस इज़ अ रिच केक और इसको मैं प्रीमियम केक में ही लेती हूँ, इसलिए इसके साथ प्रीमियम तरीके से बिहेव करना अच्छा है. ये देखिए सारी की सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है. मावा मिल्क पाउडर बेस्ड है. यस, मावा इज मिल्क पाउडर बेस्ड. आपको रेसिपी देखना है, नहीं है तो बाहर से लेके आ जाइए. दिस इज मिल्क पाउडर एंड मिल्क टुगेदर मिक्स्ड एंड उसमें मैंने डाला हुआ है सिर्फ घी थोड़ा सा. ठीक है, ओके. यहाँ से आपको दिख रहा है क्लियरली बैटर का कंसिस्टेंसी दिख रहा है. बहुत ही अच्छा सा लम्प फ्री बैटर रेडी हो चुका है. ठीक है, ओके, क्लियर ना. सी दिस इज माय होममेड मावा. इसका टेक्सचर भी देखिए. मैं एक्चुअली स्टोर बॉट लाई थी, लेकिन मैंने किसी और काम में उसे यूज कर लिया, तो जब बनाने का टाइम आया तो मेरे पास मावा नहीं बचा, तो मैंने फिर दुकान से नहीं गई और लेके आ गई. ओके, ये हो गया हमारा मिक्स. अभी हमें डालना है इसमें फ्लावर, मतलब कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स. ठीक है, तो ये भी मैंने नाप के रखा हुआ है जितना मुझे रेसिपी में चाहिए. पूरा का पूरा मेजरमेंट और इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट आपको मिल जाएगा फर्स्ट कमेंट में. एंड होने के बाद आपको वापस इस जगह पे आना है ताकि आपको ये कमेंट में मिल जाए. ठीक है, और अभी तक किसी ने शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए. जो शेयर कर रहा है ना उसके लिए मेरे पास एक सरप्राइज है. ओके, अब मैंने ले लिया है फ्लावर और उसमें हम डालेंगे बटर. सॉल्टेड या अनसॉल्टेड? बटर इज सॉल्टेड. आप अनसॉल्टेड ले सकते हैं. मुझे सॉल्टेड बटर थोड़ा पसंद है तो मैं ले रही हूँ. ठीक है, बट बेकिंग पाउडर ले रही हूँ हाफ टी स्पून और बेकिंग सोडा आएगा 1/4. ठीक है, कैसे लेना है सबको पता है. इस तरह से लेवलिंग करके ही हमें लेना है. मैं सीधा फ्लावर के साथ ही फिक्स कर रही हूँ. और सॉल्टेड लिया हुआ है बटर, इसलिए सॉल्ट डालने की जरूरत नहीं है. इफ यू आर यूजिंग अनसॉल्टेड तो यू कैन पुट अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन योर बैटर, बट नॉट कंपल्सरी. ठीक है, ओके. सारे के सारे फ्लावर, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को मैंने डाल दिया है. अभी सिर्फ मैं फ्लावर को मिला रही हूँ वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ. आई विल नीड मिल्क टू इनकॉर्पोरेट एवरीथिंग. ठीक है, सभी को मिक्स करने के लिए मुझे मिल्क की जरूरत पड़ेगी. How many viewers are there? 32. In mine it is showing only 12. No, I think 32. No problem. थी अभी नाउ इट इज अ थिक लम्प. अभी इसको पतला करने के लिए आई विल यूज मिल्क. तो यहाँ पे मैंने मिल्क ले लिया है. ऑलमोस्ट 60 ग्राम मेरी रेसिपी में है. बट मिल्क का ऐसा है कि फ्लावर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका फ्लावर कितना अब्जॉर्ब करता है. तो कभी कभी आपको 70 ग्राम भी लगेगा, कभी कभी आपको 80 ग्राम्स भी लगेगा. ठीक है, तो दूध की क्वांटिटी जो है ना, जो मैंने बताई है, उससे थोड़ी बहुत 1-2 टेबलस्पून आप कम ज़्यादा कर सकते हो. आपको देखना है कि आपका जो बैटर है वो किस कंसिस्टेंसी में है. मैं आपको दिखाऊंगी आपको क्या चेक करना है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 80 ग्राम लिया हुआ है, थोड़ा सा बचाया है. 60 ग्राम जितना अभी डाल रही हूँ एंड चेकिंग कर रही हूँ कि कितना मेरा बैटर का कंसिस्टेंसी बन रहा है. नॉर्मली मावा केक का जो कंसिस्टेंसी होता है ना, वो हमारे रेगुलर स्पंज केक के कंपैरिजन में थोड़ा थिक रहता है. ठीक है, अब मैंने 10 ग्राम जितना तो ऑयल मिल्क बचा के रखा हुआ है. आई शो यू द कंसिस्टेंसी. और दूसरा क्या है, जब तक आप इसको थोड़ा देर रखोगे ना तो ये और थिकन होने लगेगा. जैसे जैसे आटा इसको अब्सॉर्ब करेगा आपका फ्लावर, जैसे जैसे ये करेगा ऐसे ये थिक होता जाएगा. तो आपको दूध साइड पे रखना है. एज एंड व्हेन यू नीड यू कैन ऐड एज यू रिक्वायर. ठीक है, अभी भी थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा है. ओके,
सी नाउ दिस इज द कंसिस्टेंसी, थिक तो है बट इट इज़ फ्लोइंग। मुझे इसको घुमाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, मेरा स्पैचुला अंदर घुमाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर पा रही है। तो इतना सा इजीली फ्लो हो जाए वैसा वाला बैटर आपको रखना है, बहुत ही पतला रिबन कंसिस्टेंसी वाला मत रखना, ये थोड़ा थिक रहता है, ठीक है। तो आ बैटर इज रेडी। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज अप टू यू। अगर आपको इस स्टेज पे यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को ऐड करना है, ड्राई नट्स को, बादाम या किशमिश या फिर आप पिस्ता के टुकड़े अगर आपको इसमें ऐड करने हैं तो 1 टेबलस्पून जितना आप फ्लावर लेके उसमें डस्ट कर सकते हैं और उसके बाद ऐड कर सकते हैं इस स्टेज पे। अगर आपको नहीं करना है तो छोड़ दीजिए। वैसे मावा केक में नहीं होता है, मैं पहले डालती थी लेकिन अभी मैं सिर्फ ऊपर से टॉपिंग में डालती हूँ, अंदर नहीं डालती, ठीक है। तो ये हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। व्हाट आई डू नाउ इज, बस ये अमूल बटर जो खोला था आज उसका पड़ा है पेपर, तो मैं इसी को यूज कर रही हूँ टू लाइन अप माई टिन। ओके, आपके पास पार्चमेंट पेपर है तो प्लीज डू यूज दैट। मैं तो ऐसे ही, क्योंकि इसको चिपकना नहीं चाहिए नीचे, इस तरह से सिर्फ डाल दिया है नीचे, ठीक है। नाउ आई विल जस्ट pour माई बैटर इनसाइड। लेट्स चेक कि कितना बैटर बनता है हमारा। इसी को आप चाहे तो मफिन्स के मोल्ड में भी डाल सकते हो और वहाँ पे आपको आपके मफिन के मोल्ड के हिसाब से उसको डालना है, 3/4 तक भरना है। देखिए मैंने बोला था 400 ग्राम है हमारा बैटर, ऑलमोस्ट 413। अभी थोड़ा सा मॉइस्चर उठ जाएगा तो एकदम एग्जैक्टली 400 ग्राम जितना ही हमारा बन के रेडी होगा। तो जो रेसिपी है ना बहुत ही परफेक्टली मैंने बनाई हुई है, काफ़ी सारे मतलब ट्रायल एंड एरर्स कर करके बनाई है। और उसका एक कन्वर्जन टेबल भी मैंने बनाया हुआ है, पहले भी काफ़ी लोगों को मैंने उसको दिया है फ्री में। अभी उस टेबल को मैंने मेरे वेबसाइट पे लगा दिया है, ठीक है। ऑलराइट, नाउ इट्स टाइम टू ऐड योर पिस्ता फ्लेक्स। यहाँ पे अगर रेडी है तो आप फटाफट से काम करोगे, इस टाइम पे अगर आप बनाने बैठोगे ना तो इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम टू मेक योर पिस्ता फ्लेक्स, ठीक है। आई होप आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इजीली, ठीक है। अब ऑप्शनल है, आपको सिर्फ पिस्ता फ्लेक्स के साथ जाना है तो सिर्फ पिस्ता के कतरन डालिए, अगर आपको इसमें बादाम डालना है तो बादाम भी डालिए, लेकिन दोनों ही अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है और काफ़ी बड़ा बड़ा सा लग रहा है तो आई लाइक द ग्रीन कलर मोर, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगी ना, बस थोड़ा थोड़ा सा ऐसे उसको प्रेस कर रही हूँ ताकि जो हमने पिस्ता और ये डाले हैं ना अपने बैटर के साथ चिपक जाए, ताकि जब इसको डीमोल्डिंग करोगे ना तो ऊपर ऊपर के जो ड्राई रह जाते हैं ना कभी नीचे आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। बस इसको दबाना है, इसे टैप टैप करने की बहुत ज़रूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा ये। एंड आवर बैटर इज बिल्कुल रेडी, ठीक है। इसके बाद मैं दिखाऊंगी कि बना हुआ पिस्ता केक कैसा लगा, सॉरी मावा केक कैसा लगता है। तो आवर बैटर इज ऑलमोस्ट, आई मीन द मावा बैटर इज रेडी और रेडी टू गो इन दी ओवन। ओवन भी मेरा ऑलमोस्ट रेडी है, 150 पे आ चुका है, ठीक है। तो ये अभी जाएगा ओवन में 180 डिग्री पे, लेकिन 170 तक आने तक आपको, मतलब 170 पे आपको इसे बेक करना है फॉर अबाउट 35 to 40 मिनट्स। अब मैंने बोल दिया 35-40 मिनट्स, तो आंख बंद करके चले नहीं जाने का कहीं पे 40 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स तक तो यू कैन वेट, बट देन यू हैव टू कीप योर आई ऑन योर ओवन, ठीक है, कि ये बेक हुआ है कि नहीं अच्छे से। कभी कभी क्या होता है ना, किसी किसी का ओवन छोटा होता है तो जल्दी गर्म हो जाता है और ऊपर से बहुत ही ज़्यादा ब्राउनिंग आ जाती है जो बहुत अच्छी नहीं लगती। तो आपको सिर्फ देखते रहना है कि वो अच्छे से बन रहा है कि नहीं, खुशबू आना शुरू हो जाए और आपको लगे कि आपका टॉप बहुत अच्छे से बेक हो चुका है, इंसर्ट करने के बाद आपका स्क्यूअर भी क्लीन आ रहा है, देन यू डोंट नीड टू वेट टिल 40 मिनट्स, यू कैन रिमूव इट आफ्टर 35 मिनट्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जितना टाइम बताया है उसके पहले 5 मिनट पहले आपको जाके चेक करना है कि ये बना कि नहीं बना, ठीक है। तो अभी मैं इसको ओवन में रख रही हूँ, मैं फिर आपको दिखाती हूँ इसके आगे के दूसरे वेरिएशन, ठीक है।
अब 5 इंच का लोगे ना तो हाइट बहुत अच्छी सी आएगी, लेकिन आपका टिन का हाइट होना चाहिए। उसके लिए मुझे अलार्म रखने की आदत है, तो मैं एक बार टाइमर सेट कर लूँ, क्योंकि फिर कभी कभी क्या होता है ना, भूल जाते हैं। तो अगर हमारा लाइव चला तब तक तो आई विल शो यू द लाइव थिंग कि किस तरह से बेक हुआ है, बट मेरे पास ऑलरेडी बेक किया हुआ रेडी है। अभी मैं आप लोगों के क्वेश्चंस ले रही हूँ, फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरह का बेक दिखता है। देखिए ये 5 इंच का टिन है और इसकी हाइट काफ़ी अच्छी है, तो इसमें आप डालोगे ना तो आपका मावा केक की हाइट इतनी अच्छी से आएगी। और अगर आप वो वाला जो डाला है ना वो थोड़ी सी फ्लैट आएगी, लेकिन मुझे वो फ्लावर शेप पसंद है, इसलिए मैंने वो वाला टिन लिया हुआ है। ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग स्क्रोलिंग अप। अगर आपका किसी का क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गया है तो फिर से डाल दीजिए। नहीं, दही से फ्लेवर में कोई खट्टा टेस्ट नहीं आएगा, आपको फ्रेश कर्ड लेना है। ठीक है, दही क्या करता है ना आपके रेसिपी में मॉइस्चर कंटेंट को और मॉइस्चर बढ़ाता है और सॉफ्टनेस बनाए रखता है, तो इसीलिए दही डालना ज़रूरी है। और इसी वजह से हम लोग ने बेकिंग सोडा भी उसमें डाला हुआ है टू एक्टिवेट दैट। ठीक है, होममेड मावा रेसिपी के लिए मेरे चैनल पे देख लीजिए प्लीज़। समटाइम मावा इज ऑल्सो लाइक इन डो फॉर्म, तो भी क्वांटिटी सेम होगी। अगर आपको लगता है डो फॉर्म में है तो उसे थोड़ा सा पैन पे गरम कर लीजिए, वो लूजन आउट हो जाएगा, फिर आप क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इलायची एसेंस यूज कर सकते हैं जी, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। मेरे पास है ये ग्रेटर। ग्रेट नेहा जी, आपके पास है, बहुत अच्छा है। इंग्रेडिएंट मेजरमेंट के साथ बताते जाइए। अगर मैं मेजरमेंट बोल बोल के बताती ना तो मैं कंफ्यूज हो जाती, क्योंकि मेरे पास लिस्ट अभी बनाया हुआ रेडी नहीं है, बट आई हैव ऑलरेडी पेस्टेड इन अ कमेंट। आई विल बी गिविंग यू द रेसिपी आफ्टर द क्लास। ठीक है, और कोई है क्या? मेरा किसी का क्वेश्चन, रॉड कौन सा ऑन रखना है? मैं सारे के सारे केक्स के लिए बोथ द रॉड्स ऑन, फैन है तो फैन ऑन, और 170 पे आपको इसे 180 पे गरम करना है, 170 पे इसे बेक करना है, थोड़ा सा रिड्यूस करके बेक करना है। ठीक है, अमूल कर्ड ले सकते हैं, ले लीजिए, कोई बात नहीं। कर्ड विल नॉट रिड्यूस द, वैसे भी मावा केक की शेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं होती है। हम यहाँ पे लॉन्गर शेल्फ लाइफ के मावा केक की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे जो नॉर्मली 2 to 3 डेज की उसकी शेल्फ लाइफ होती है उसी मावा केक की बात करें। और कोई भी मावा केक ले लो, अगर आपने दही को ओमिट कर दिया तो भी मावा तो मिल्क प्रोडक्ट ही है ना, डेयरी प्रोडक्ट है, तो वो तो वैसे भी उसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। तो इट्स नॉट कि दही को रिप्लेस करने से आपकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने इसमें दूध भी डाला है, बटर भी डाला है, और मावा, सारी की सारी डेयरी प्रोडक्ट्स है। राइट, प्लीज टेल अस हाउ टू मेक आलमंड फ्लेक्स विद स्किन। बहुत इजी है, आई शो यू लाइव ओनली। गिव मी दिस आलमंड्स ना, दिस इज डिफरेंट। आलमंड फ्लेक्स जो स्किन के साथ अगर आपको बनाने हैं ना, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है। ये मेरा बादाम का पैकेट है, जस्ट आपको निकालना है। मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा है, ठीक है, ये अभी बाहर है, तो नॉर्मल है, मतलब इट्स नॉट वेरी हार्ड। बस कुछ नहीं करना है, थोड़े से लेने हैं आपको, इसमें डालने हैं पुशर, बस कुछ नहीं करना है, आराम से हो जाते हैं। इसके लिए आपको भिगा के सुखाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। स्किन वाले मावा आलमंड फ्लेक्स बहुत अच्छे से बन जाते हैं। ठीक है, ये देखो 2 मिनट में हमारे हो भी गए। आई जस्ट शो यू, देखिए दिख रहे हैं, कैन यू सी? ओनली घी ले सकते हैं या घी बटर, हाँ ले सकते हैं, घी से घी का टेस्ट आएगा, है ना। देखिए 2 मिनट में बन जाते हैं। तो ये दिस इज़ अ वेरी गुड मशीन। मैं अभी मशीन को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट इट्स अ ग्रेट थिंग टू हैव इन हैंड, क्योंकि बहुत हैंडी और काम लगता है ये। फिर इस तरह से बना के एक बार डिब्बा भर के रख दो फ्रिज में, जब भी बनाना है तो इट्स योर टाइम सेवर। अगर पहले से बना के रखे हुए हैं ना, तो लास्ट मोमेंट पे भी अगर कोई ऑर्डर आ जाता है तो यू जस्ट हैव टू गैदर द इंग्रेडिएंट्स, फटाफट से मिक्स करो। अपने इंग्रेडिएंट भी मिक्स करने में कोई प्रोसेस नहीं किया, पहले इसको फ्लफी बनाओ, फिर इसको बीट करो, इसको क्रीम करो, कुछ नहीं किया। एवरीथिंग भी मिक्स टुगेदर, वेट इंग्रेडिएंट्स डाला, ड्राई इंग्रेडिएंट्स, एंड फटाफट से बैटर बन गया। बहुत ईजी रेसिपी है, तो जस्ट कीप द थिंग्स इन माइंड कि आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, ओके
और एनी मोर क्वेश्चन? हमारे उसमें मैं एक काम करती हूँ, मैं इलायची पाउडर भूल गई डालना, बट आई कैन जस्ट स्प्रिंकल ऑन टॉप अ लिटिल बिट सो दैट वो फ्रेग्रेंस आएगा। ठीक है, मैं अभी ये डाल के आती हूँ ओवन ऑन करके, बट हमें इसमें डालना है, रेसिपी कार्ड में है। ओके, तो मैंने क्या किया, ऊपर ही थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया है इस तरह से अपने कार्डमम को। ऑलराइट, तो ये हो गया रेसिपी। रेसिपी के बारे में कोई क्वेश्चन है क्या किसी को? आउटसाइड कितने दिन रहेगा? 1 से 2। अभी देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, दो इट इज़ मॉनसून, समर से भी खराब गर्मी चल रही है, तो यू कैन नॉट टेक चांस। ये सारी चीज़ों में बहुत जल्दी ह्यूमिडिटी की वजह से खराब होने का चांस हो जाता है। तो 1 से 2 दिन बाहर, उसके बाद 3 दिन तक आप फ्रिज में रख सकते हो और 1 हफ्ते तक आप फ्रीज़र में रख सकते हो। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। ऑलराइट, मैंने किस किस का आंसर दे दिया? ठीक है, अब इसके वेरिएशन पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मावा केक कैसा दिखता है बनने के बाद, क्योंकि हमारे पास लाइव में इतना टाइम नहीं होता कि मैं सब कुछ आपके लिए वेट करूँ, और ठंडा होने का टाइम देना पड़ता है उसको, तो इट विल नॉट बी पॉसिबल। तो मैंने क्या किया है, एक ऑलरेडी बना के रखा है आपके लिए, आई एम शोइंग यू दैट। और यहाँ पे मैंने थोड़े से वेरिएशंस बना के रखे हैं। नाउ डोंट आस्क मी अबाउट दिस वेरिएशंस कि क्या क्या डाला है, कितना डाला है, ये सब इसकी रेसिपी का मैंने पूरा एक कोर्स बनाया है जो अभी लॉन्च होने जा रहा है 2 दिन के अंदर। ठीक है, तो मैंने आज ट्रायल के लिए ही कि आप लोग आएंगे तो आपको दिखाने के लिए ही बनाए हैं। आई जस्ट नेम ऑल द मावा केक फर्स्ट, फिर आपको दिखाती हूँ इसके टेक्सचर में अभी खोल के नहीं दिखा सकती, मैंने ऑलरेडी किसी को बुलाया है फोटोग्राफी के लिए, तो आज मैं इसको नहीं काटूंगी, शाम को हम इसको काटेंगे। तो ये मैंने बनाया है रसमलाई फ्लेवर। ठीक है, दिख रहा है सबको क्लियर? दिस इज माई रसमलाई फ्लेवर, दिस इज माई ऑरेंज कार्डमम मार्बल मावा केक। इसके अंदर मार्बल इफेक्ट दिया हुआ है मैंने। ये है कोकोनट कार्डमम। ठीक है, मैंने कोकोनट के साथ इसको बनाया है। दिस इज माई मोतीचूर मावा केक। अभी उसको मुझे डेकोरेट करना बाकी है। यहाँ पे मैंने आज मैंने सुबह ही इसको बनाया था, तो मैं इसी मोतीचूर लड्डू को लेके उसके ऊपर थोड़ा सा डेकोरेट करूंगी। अगर आप इन रेसिपीज को आपके हैम्पर्स में डाल रहे हो ना, तो आपको आपके कस्टमर को बताना है कि आपको इसे 1 से 2 दिन के अंदर फिनिश कर देना है। मतलब यू कैन नॉट कीप इट फॉर लॉन्गर टाइम, या फिर आपको इसको फ्रिज में स्टोर करना है। जब भी खाना है तब आपको इसे रूम टेम्परेचर पे लाके, हो सके तो पॉसिबल है तो 10 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव करके खाएं। ठीक है, तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपको आपके कस्टमर्स को देने हैं। ये है मेरा चॉकलेट चिप्स वाला मावा केक। ठीक है, ये मैंने बनाया है ड्राई फ्रूट्स के साथ, ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स इसमें डाले हैं। एंड दिस इज माई पिस्ताशियो मावा केक। ठीक है, सी इसके अलावा 2 हेल्दी वर्जन मैंने बनाए हैं इसी रेसिपी को थोड़ा सा ट्वीक करके। लेकिन ये जो 2 रेसिपीज है ना, इसके अंदर नो मैदा, दिस इज द हेल्दी वर्जन ऑफ द रेसिपी, जो मैंने स्पेशली बच्चों को ध्यान पे रखते हुए बनाया है ताकि बच्चों को भी आप आराम से खिला सको। दिस इज विथ आमंड एंड रागी, बहुत ही अच्छा फ्लेवर, और मैंने इसको चखा है, सुपर टेस्ट करता है। एंड दिस इज ऑल्सो नो मैदा विद द सीड्स, और इसके अंदर मैंने डाला हुआ है आमंड फ्लावर एंड ज्वार। ठीक है, तो ये हेल्दी वर्जन वाले मैंने बनाए हैं। ये सारी की सारी जो रेसिपीज आप यहाँ पे अभी देख रहे हो ना, आपको कैसा लगा? इतने सारे वेरिएशंस के मावा केक आपको कैसे लगे? ये वाले वेरिएशंस अगर आप आपके दिवाली फेस्टिव हैम्पर्स में ऐड करते हो, इट विल बी समथिंग यूनिक। ठीक है, बाकी सादे मावा केक तो आपको मिल जाएंगे, बनाने वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन इसी चीज को वेरिएशन दे दे के अच्छे अच्छे से फ्लेवर्स, और वो भी फेस्टिव फ्लेवर्स। और मेरा जो कोर्स है ना, इसमें मैंने आपको इनके अलावा, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, इनके अलावा एक और रेसिपी ऐड होने वाली है, अभी उसका ट्रायल बाकी है मेरा। इसके अलावा 4 बोनस रेसिपीज का पीडीएफ आपको मिलने वाला है। तो इट्स अ नो ब्रेनर कोर्स, बहुत ही नॉमिनल सी प्राइस में मैंने इसको रखा हुआ है। अगर आपने इसको लेना है तो मुझे डीएम या फिर अभी कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आपको बाद में आपको उसके लिंक शेयर कर सकूं। ठीक है, और इसका अगर डिस्काउंट चाहिए तो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ इसका क्या मैं डिस्काउंट देने वाली हूँ।
ठीक है। लाइव क्लास में आपको मैं मोतीचूर के लड्डू कैसे बनाने हैं वो भी सिखाने वाली हूँ, हमारा होममेड मावा कैसे बनाना है वो भी सिखाने वाली हूँ। मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम घर पर ही करने वाले हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि हम बाहर से लेके आ गए और उसको बना दिया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और ये हेल्दी वर्जन अगर आपने एक बार टेस्ट कर लिया ना तो आपके बच्चे बार बार आपके पास आने वाले हैं, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी हमारा जो ओरिजिनल मावा केक जो बेस रेसिपी है मेरी, उसको किस तरह से मैंने मतलब उसको जो बनाया है उसका टेक्सचर दिखाने वाली हूँ। ठीक है, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं इस सबको पीछे रख दूँ पहले। कोई आपके क्लाइंट के घर में कोई दादा दादी होते हैं या ऐसे लोग होते हैं जो क्रीम खाना पसंद नहीं करते हैं ना, विप क्रीम की बात कर रही हूँ, वो लोग खास करके ऐसी केक्स को ऑर्डर करते हैं। एल्डरली पीपल के लिए भी ऑर्डर करते हैं, कभी कभी बच्चों के लिए भी, क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स अभी भी ऐसे हैं जो अपने बच्चों को बेकरी प्रोडक्ट्स या फिर ऐसी क्रीम वाली जो गला खराब कर दे ऐसी चीज़ें नहीं देते हैं। इसमें सारे के सारे डेयरी प्रोडक्ट्स है, सारे के सारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स है, ड्राई नट्स आ जाते हैं। तो इवन आपने अगर हेल्दी वाला वर्जन सीख लिया तो आप आपके मेनू में डाल के बच्चों के लिए हेल्दी वाला वर्जन भी लॉन्च कर सकते हो अपने मेनू में। ठीक है, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लाइव जितने भी मैंने दिखाए हैं सारे के सारे केक्स के अलावा एक और केक ऐड होने वाला है इसमें, जिसका मेरा ट्रायल बाकी है। एक और चीज़ उसमें एडेड है जो अभी तक तो सरप्राइज है, मैंने रखा हुआ है आपके लिए, मैं लेके आती हूँ। So this is the surprise element which is also included in our course, and ये है हमारा मावा चीज केक। ठीक है, तो ये भी मैंने इंक्लूड की हुई है इन्हीं रेसिपीज के अंदर लाइव डेमो में। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज डू लेट मी नो। अभी अगर आपको लिंक चाहिए तो आई कैन शेयर द लिंक, या फिर जब आपके साथ में ये रेसिपी शेयर करूंगी ना उस टाइम पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, नॉट टू वरी अबाउट। ठीक है, आपको मैं इसको दिखाती हूँ। सेलिंग प्राइस अलग अलग हो सकता है, आप आपके एरिया में देखिए। अभी का जो क्लास है ना वो रेसिपी शेयरिंग का है। सेलिंग प्राइस एंड ऑल दिस थिंग्स ना डोंट कम इन द दिस थिंग, लेकिन आप ओके सी दिस इज द मावा केक, कैन यू सी? ठीक है, क्योंकि नीचे उसका बेस था ना इसलिए मैं झुक के देख रही थी, क्योंकि बेस के ऊपर से मुझे इसको उठाना था। तो दिस इज द मावा चीज केक। ये आज ही मैंने मतलब बहुत दिमाग लगा के इसका ट्रायल लिया हुआ है, एंड आई एम वेरी प्राउड टू से कि ये बहुत सक्सेसफुल हुआ है। तो ये भी मैं कोई भी रेसिपी ऐसी नहीं होती जो ऐसे ही दे दिया कहीं से उठा के और आपको कोर्स बना के दे दिया। सारे के सारे रेसिपी ट्राइड एंड टेस्टेड है, और हर बार ट्राई करके क्यूरेट की हुई रेसिपी ही मैं दिखाती हूँ। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे रेसिपीज़ फेल जाएंगे या फिर आपको दिक्कत आएगी। कभी भी दिक्कत आएगी तो व्हाट्सएप ग्रुप हमेशा ओपन रहता है, यू कैन एनी टाइम रीच आउट टू मी। ठीक है, यस कमलजीत जी, थैंक यू सो मच। सेलिंग प्राइस का मैंने ये बताया कि आप क्या कर सकते हो, आपके इंग्रेडिएंट का कॉस्ट निकाल सकते हैं, उसमें आपके प्रॉफिट को ऐड कर सकते हैं, और थोड़ा सा आपको मार्जिन भी ऐड करना है आपके ओवरहेड चार्जेस का। ये पूरा कैलकुलेशन जो होता है ना वो पूरा सिस्टमेटिक होता है, आपको सीखना पड़ेगा। उसके लिए इस तरह के लाइव में एकदम से 2 मिनट में हम नहीं सिखा सकते हैं। या फिर आप कंपेयर कर सकते हो बाहर जो मिलता है उसके प्राइस के साथ, और आपके इंग्रेडिएंट कॉस्ट और प्रॉफिट मार्जिन को मिला के मोर और लेस आपको जो अच्छा लगे, आपके पैकेजिंग का भी आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप कौन सा पैकेजिंग यूज़ कर रहे हो वो मुझे नहीं पता है। मेरा पैकेजिंग मुझे यहाँ लोकल मार्केट में कितने में पड़ा है, या फिर बल्क में लाऊंगी तो मुझे कितने में पड़ेगा, ये सारी अलग अलग चीज़ें हो जाती है। इसलिए कोई एक सेट प्राइस नहीं हो सकता इसका कि आप इसको इतने में बेचिए। ठीक है, ये प्राइसिंग जो होता है ना वो हमें सीखना पड़ता है, हमें इसको कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है। तो प्राइसिंग भी इंक्लूडेड है हमारे कोर्स में। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग द प्राइसिंग पार्ट ऑल्सो इन डिटेल, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन माई कोर्स। ठीक है, आर यू ऑल इंटरेस्टेड इन द कोर्स बाय द वे? इज इट बेक्ड? यस, इट इज बेक्ड चीज केक, इट इज बेक्ड चीज केक। ठीक है, दिस इज द बेक्ड चीज केक and it is baked मावा cheese cake. ठीक है, alright, so any more questions, या फिर हम लोग अभी एंड करेंगे। रेसिपी व्हाट्सएप ग्रुप, और व्हाट्सएप ग्रुप में कोई रेसिपी नहीं मिलेगी, जो भी मिलेगी आपको एफबी पे ही मिलेगी। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप इज ओनली फॉर द इंटीमेशन कि हम लोग लाइव आए हैं, उसी के लिए फॉर्म किया हुआ है। It is not for sharing any PDF or any kind of other messages. ठीक है, that's why I am strictly against
sharing on the WhatsApp. If you want, you can go back to my page, follow my page, get the recipe, copy it down, because you never know कि कब तक हमारा लाइव वहाँ पे टिकेगा. मुझे भी नहीं पता है फेसबुक कब उसको डिलीट कर देगा. तो बेटर कीप अ बैकअप ऑफ योर्स. अगर आप मेरे प्लेटफॉर्म से ले रहे हैं तो आपको उसको 3 महीने तक का एक्सेस मिलेगा. हो सकता है मैं 3 महीने के एक्सेस को लाइफ टाइम भी कर दूँ. अभी ये क्यूरेटिंग प्रोसेस में है मेरा कोर्स. लॉन्चिंग चल रहा है. डेट डिसाइडेड है, संडे को मैं लॉन्च कर रही हूँ इसको. इफ यू आर इंटरेस्टेड डू लेट मी नो एज सून एज पॉसिबल. ठीक है. रेसिपी किधर मिलेगी रूपल जी? कितनी सारी बार बोला, इधर ही मिलेगी फेसबुक ग्रुप में. ठीक है. अमेजिंग. थैंक यू सो मच रूपल जी. क्लास डेट एंड टाइम. क्लास टाइमिंग इज 3:30 या फिर 3 o'clock. 3:30 सेम टाइम. ठीक है. बट संडे को क्लास टाइम. बट इट इज़ अ पेड क्लास. ओके, इट्स नॉट अ फ्री क्लास. आज मैंने क्लास का मुझे वीडियो शूट करना था, इसीलिए सारे के सारे रेसिपीज को रेडी किया और आज ही मुझे मौका मिल गया आप लोगों के साथ दिखाने का, शेयर करने का. और अभी मैं आपको खोल के उसका टेक्सचर नहीं दिखा रही बिकॉज मैंने वीडियोग्राफर को बुलाया है शाम को. मुझे उसके साथ वीडियो शूट करना है, इसीलिए आई कैन नॉट शो यू द इनर टेक्सचर. बट येस, डेफिनेटली बिहाइंड द सीन्स में जब मैं मेरे क्लास को प्रमोट करूंगी तब आपको उसका टेक्सचर देखने को मिल जाएगा. अभी आपको लाइव में सिर्फ उसका लुक देखने को मिला है, टेक्सचर आपको बाद में दिखेगा. ठीक है. एनी मोर क्वेश्चन? आई वॉज नॉट देयर, आई हैड कॉल सो आई आस्क अगेन. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल. हाउ टू एनरोल? जस्ट टाइप इंटरेस्टेड हियर एंड वी विल शेयर द लिंक. है ना? ओके. टाइप इंटरेस्टेड एंड वी विल शेयर द लिंक विथ यू. ऑफर प्राइस बता तो दिया. मैं लॉन्च करने वाली हूँ 1499 में. ठीक है. 1500 का कोर्स है, आपको सीधा 300 का ऑफ मिल रहा है. 1199 में मैं आपको ऑफर प्राइस में आज लाइव में बता रही हूँ. जो लोग आज जुड़े हैं मेरे साथ फेसबुक पे, मेरे पास उनका डेटा है क्योंकि फेसबुक सब डेटा देता है. कौन आया, कितने मिनट तक आया, किसने क्या कमेंट किया, किसने कहाँ पे शेयर किया, एवरीथिंग इज देयर इन माय डेटा. तो आई विल सी जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया है और पूछा है क्लास के लिए, उनको वो 1199 में मिलेगा. ठीक है. वेरी गुड, वेरी गुड. मोस्ट वेलकम इन मीता जी, रूपल जी, मोस्ट मोस्ट वेलकम. अंतरा, यू आर द स्टार स्टूडेंट. अंतरा ने मेरे सारे कोर्स लिए हैं. अंतरा जो है ना वो असम से बिलोंग करती है एंड उसने मेरे सारे के सारे कोर्सेज लिए हुए. यस, 1199 है रूपल जी. ऑफर प्राइस इज 1199 और अभी आपको 1499 पे नहीं करना है. सैटरडे के बाद ये ऑफर चेंज हो जाएगी. जब मैं लॉन्च कर दूंगी ना तब वो 1499 में, अभी आपको 1199 में ही दिखेगा वो. ठीक है. और शायद प्लेटफॉर्म फी आपको 20-25 रुपया देने पड़े क्योंकि जो पेमेंट गेटवे होता है वो अपना चार्ज करता है. दैट इज सो मैंडेटरी. जैसे हम बिल के साथ जीएसटी देते हैं ना, वैसा ही आपको जीएसटी उसमें भी देना पड़ता है. इट इज नॉट इंक्लूडेड. लिंक ऑफ एफबी पेज प्लीज. आई मिस. आपके पास है तो सही सेल्वा. आपने एफबी पेज पे ही तो ज्वाइन किया है, तभी तो आप मैसेज कर पा रहे हो. कैन आई गेट द डिटेल्स प्लीज ऑफ व्हाट थिंग्स यू विल. ऑब्वियसली आपको मेरा पूरा मैसेज मैंने बनाया हुआ है, व्हाट्सएप पे ही डालूंगी, व्हाट्सएप ग्रुप में ही डालूंगी. डोंट वरी. अभी ओके मीता, आप भरूच से ही हो. ठीक है. तो अभी के लिए वो मेरे पास अभी फिलहाल फोन में रेडी नहीं है, बट इट इज देयर इन माई लैपटॉप. आई हैव टू टेक इट आउट फ्रॉम द लैपटॉप. बट श्योर आपके साथ मैं शेयर करूंगी. ठीक है रूपल. ओके. एनी मोर क्वेश्चन या फिर हम लोग अभी एंड करेंगे? कोई किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है, क्लास के बारे में कुछ पूछना है, मावा केक के बारे में कुछ पूछना है, रेसिपी के बारे में पूछना है, प्लीज पूछ दीजिए. एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ. हम लोग जो क्लास करने वाले हैं उसमें ये सारी रेसिपीज, इसके अलावा ये चीज केक की रेसिपी, मावा चीज केक की रेसिपी, इसके अलावा 2 वर्जन हमने, एक्चुअली 3 आएंगे, तीसरा वर्जन अभी मेरा रेडी नहीं है. 3 वर्जन किड्स फ्रेंडली रेसिपी हम दे रहे हैं. हेल्दी रेसिपीज है जो नो मैदा रेसिपी है, जिसमें आपको मैदा बिल्कुल भी यूज नहीं करना है. किड्स फ्रेंडली है. और ये सारी की सारी रेसिपी की, इसके अलावा 4 बोनस रेसिपीज आपको मिल रहे हैं. सभी का प्राइस रहेगा संडे को, सैटरडे के बाद 1499. अभी के लिए क्लास में आपको मिल रहा है 1199. ठीक है. यस प्लीज पूछिए सोना जी, क्या पूछना है आपको? सोना, सोनिया, अच्छा नाम है. क्या क्वेश्चन पूछना है सोना जी आपको? बताइए, कमेंट में ही बताइए क्योंकि यहाँ पे आप बोल के नहीं बता सकते लाइक जूम मीटिंग. आई विल गेट टू सी योर दिस लाइव ऑन योर पेज.
देखिए, एक महीने तक FB रखता है, लेकिन हो सकता है कि ये मैं जब एंड करूँ उस टाइम पे कुछ ग्लिच आ गया। आई कैन नॉट प्रॉमिस, मैं इसीलिए कब से हाँ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसा हुआ है कि मैंने मेरा लाइव क्लास पूरा लिया, ऑफलाइन चल रहा था, उसको ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए लिया, और जब सेव करने की बारी आई ना तो मेरा पूरा का पूरा वीडियो डिलीट हो गया। तो इसीलिए मैं फेसबुक की पॉलिसी से बहुत डरती हूँ, मुझे उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, इसीलिए बता रही हूँ कि आई एम नॉट प्रॉमिसिंग आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट मिलेगा तो एक महीने तक का एक्सेस फेसबुक देता है, आप वहां से कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। कर्ड भी ना डाले हो, मिल्क मेड भी ना डालना हो तो कोई, मिल्क मेड तो हमने यूज ही नहीं किया। कर्ड का ऑप्शन है, बट दैट इज इन माय क्लास, आई हैव गिवन द फुल टेबल कि आप कर्ड की जगह पे कौन सी रेसिपी में क्या क्या डाल सकते, मैंने रेसिपी वाइज सब्स्टिट्यूट दिया हुआ है, बट अभी के लिए इस रेसिपी में आपको कर्ड ही यूज करना होगा, ठीक है। पेड क्लास विल, नो पेड क्लास इज लाइव क्लास, इट्स लाइव, यू आर ज्वाइनिंग विथ मी लाइव, और आप मेरे सामने देखोगे कि मैं कैसे बना रही हूँ, ठीक है। इट्स नॉट एट ऑल रिकॉर्डेड। संडे को लाइव हो रहा है ये क्लास, मीता जी। इफ यू आर इंटरेस्टेड डू लेट मी नो फटाफट, क्योंकि सैटरडे को अगर आपने बोला तो क्लास की प्राइस हो जाती है 1499। व्हेन विल योर क्लास ऑफ मावा केक, संडे हो रहा है, संडे को 14 तारीख को, 14th ऑफ सितंबर, ठीक है, 14 सितंबर को हो रहा है। आप लोगों को ये सारे वेरिएशंस कैसे लगे, और इसके अलावा भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। ये तो मैं जितने इंक्लूड किए हैं PDF में उसको बनाया है, बट उसके अलावा भी आप इसके बहुत सारे वेरिएशंस कर सकते हैं। तो अगर आपको सीखना है कि किस तरह से आपको पता है मेरी रेसिपी फुल प्रूफ होती ही है, राइट। तो अगर आपको सीखना है कि इतने सारे वेरिएशंस कैसे बनाने हैं, आपके मेनू में कैसे डालना है, तो डू लेट मी नो एज सुन एज पॉसिबल। डोंट मिस दिस ऑफर, बिकॉज बाद में फिर आप मुझे बोलोगे कि हमने FB ज्वाइन किया था, उस टाइम पे आपने इतना बोला था, अभी ये वेबसाइट पे क्योंकि वेबसाइट पे सेटिंग्स हुआ है कि सैटरडे तक ये इतना रहेगा, संडे को इसकी प्राइस चेंज हो रही है बिकॉज आई एम लॉन्चिंग, तो उस टाइम पे फिर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए आपको बता रही हूँ, ठीक है। इफ डाउट्स कैन वी रेफर वीडियो आफ्टर द क्लास, विच वीडियो? यस, आई टोल्ड यू, अभी तक मैंने 3 मंथ्स का एक्सेस रखा हुआ है, क्योंकि वैसे भी 3 मंथ्स के बाद ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बट इन केस पॉसिबल हुआ तो मैं टीम के साथ बात करके, मतलब कि मेरी जो वेबसाइट की टीम है उनके साथ बात करके, अगर लाइफ टाइम हो सकता है तो मैं लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग आपको दे दूंगी, ठीक है। आई हैव टू टॉक टू देम, क्योंकि अभी मेरा जो वेबसाइट है ना वो प्रोसेसिंग में है, वो बन रहा है, तो मुझे भी टीम के साथ बात करनी पड़ेगी कि क्या क्या अवेलेबिलिटी है, ठीक है। यस, कर्ड का पूरा ऑप्शन क्लास में बताने वाली हूँ, और आपको उसका PDF भी मिलने वाला है। यस, और कौन सी रेसिपी में कौन सा ऑप्शन जाएगा अच्छे से, वो भी मैंने पूरा टेबल बना के रखा हुआ है, दैट इज ऑल इंक्लूडेड। और इस रेसिपी का पूरा कन्वर्जन टेबल कि अभी ये 400 ग्राम बनाई, सपोज आपको 200 ग्राम बनानी है, या फिर 4 मफिन के लिए बनानी है, 8 मफिन के लिए बनानी है, 16 मफिन के लिए बनानी है, 16 मफिन में से 10 मफिन का 1 किलो होता है कि आधा किलो होता है, सारा कन्वर्जन टेबल मैंने बना के रखा हुआ है। आपको सिर्फ टेबल को प्रिंट आउट निकाल के फ्रिज पे लगा देना है, जब भी ऑर्डर आए कितने का आया है फटाफट से टेबल को देख के, कोई मेजरमेंट आपको करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ करके रेडी रखा हुआ है, ठीक है। दैट्स बेटर फॉर लाइफ टाइम। यस, आई हैव टू टॉक टू द टीम, क्योंकि मैंने बताया ना अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है मेरा वेबसाइट, इसीलिए मुझे टीम के साथ बात करना पड़ेगा, बट इट इज पॉसिबल, शायद वो होगा तो मैं लाइफ टाइम दे दूंगी, मुझे रख के क्या करना है, राइट। लेकिन अभी तक 3 मंथ्स का उन्होंने मुझे बोला है कि आप अभी 3 मंथ्स का दे दीजिए, अगर पॉसिबल होगा तो हम लोग लाइफ टाइम के लिए एक्सटेंड कर देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन 3 महीने बहुत ज्यादा है। आपने कितने कोर्सेज लिए, और मुझे अभी बताइए कि आप 2 महीने बाद वापस गए हैं कोर्स देखने, कोई नहीं जाता है। आपने एक बार नोट डाउन कर लिया, रेसिपी को समझ लिया, फिर कोई जरूरत नहीं है वापस जाके देखने की, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस इज सिंपल। यहाँ पे आपको सिर्फ वेरिएशन देखने हैं, तो वेरिएशन का तो पूरा PDF दे रही हूँ, प्रिंट आउट निकाल के फाइल कर दीजिए, जब भी चाहिए निकाल के रख दीजिए, है ना, सिंपल है। चीज केक का क्या, तो सोचिए 14 से 15 रेसिपीज आपको मिल रही है सिर्फ 1199 में, तो कोई ज्यादा इतना प्राइस तो है नहीं, आपको 2-4 ऑर्डर आ गए और आपके सारे के सारे पैसे ऐसे ही वसूल हो जाएंगे, उसके बाद तो रेसिपी भी आपकी है, आप चाहे उतना उसमें से अर्न कर सकते हैं बाद में, ठीक है।
आई विल बी सक्सेसफुल। अच्छा, बाय एक्सपेरिमेंट की आपकी आप खुद की बात कर रहे हो। एक फुल एंड फाइनल रेडी, आपके सामने लाइव बनाया है। टेक्सचर आई कैन नॉट शो यू राइट नाउ बिकॉज इट इज प्रिटी हॉट, बट या आई ऑलरेडी शोड यू थ्रू दिस केक। ठीक है, इसको आप क्लिंग रैप करके आपके क्लाइंट्स को अच्छे से पैकेजिंग करके आप दे सकते हो, या फिर आपको क्या करना है, इस तरह के लोफ में नहीं करना है, और बेक एंड सर्व वाले जो आते हैं रेक्टेंगुलर, उसमें बेक करके सीधा आप उसको क्लिंग रैप या फिर इस तरह के कंटेनर्स में जो ढक्कन के साथ आते हैं आपके हैम्पर्स में इसे ऐड कर दीजिए। यहाँ पे आपका लोगो या फिर हैप्पी दिवाली या जो भी मैसेजिंग आपको स्टिकर के रूप में लगाना है, लगा के आप आपके हैम्पर्स में उसे रख दीजिए। बहुत प्रिटी लगता है सीरियसली, और यूनिक लगता है ना। मिठाई सब तो सब खाते ही है, दिस इज समथिंग यूनिक, राइट।